हम युवराज है। और ये तब की बात है जब मैं अपने मामा जी के साथ यूपी से पटना बिहार के लिए निकला था। जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमने देखा कि स्टेशन पर पहले से भीड़ लगी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। टिकट काउंटर पर भी टिकट लेने के लिए लोग तरस रहे थे। इसी बीच मैं और मामा जी ट्रेन में पहुंच गए, क्योंकि ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर पहुंच गई थी और हमने तो रिजर्वेशन किया था, तो हमें टिकट का कोई लेना देना नहीं था। फिर हम दोनों ट्रेन की बोगी में पहुंच गए। खासकर अंधेरा होते ही स्टेशन पर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती और 8 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच लोग इसी तरह स्टेशन पर चहलकदमी करते दिखाई देते हैं। जब मैं और मामा जी बोगी में बैठे तो बर्थ पर जाते ही मामा जी ने कहा, अरे युवराज, बाहर से कुछ खाने को ले आ, ताकि सफर काटने में कोई दिक्कत ना हो और हम आराम से पहुंच सके। उसके बाद मैं एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोगी से नीचे उतर गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसा खड़ूस मामा है, 1 रुपया तक नहीं देता और ऊपर से खाने पीने की चीजें भी मुझसे ही मंगवाता है। अब स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन अब निकलने वाली है, तो मैं चिप्स के कुछ पैकेट लेकर जल्दी से बोगी में चल दिया। उस समय 8:27 हो रहे थे जब मैं बोगी में बैठा था। फिर ट्रेन भी खुल गई और ट्रेन के खुलते ही मैं और मामा जी विंडो से झांकते ट्रेन के बाहर देखने लगे। बार बार मामा जी के ऑर्डर से मैं बहुत ही परेशान हो गया था। इसी बीच मामा जी ने कहा, अरे सुन, चाय वाला आए तो चाय ले लेना और गलती से ट्रेन के दरवाजे के पास मत जाना। इतना कहकर मामा जी अपनी आंख बंद करके सोने लगे और अकेलापन होने के कारण मेरा भी मन एक जगह नहीं लगा, तो मैं ट्रेन की सीट से उठ गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार में गिरावट देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन कहीं रुकने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड और भी कम हो गई। लिहाजा मैं बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा और बाहर का दृश्य देखने लगा। मैंने देखा कि ट्रेन किसी अज्ञात स्टेशन पर थमी हुई थी और उस स्टेशन पर जोरदार सन्नाटा पसरा था। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के सभी यात्री अब सो चुके थे। जिस बोगी के अंदर हम बैठे थे वहाँ के भी सभी यात्री अब आराम कर रहे थे, जिस वजह से मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। जब मैं ट्रेन के दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ बहुत ही गहरा अंधेरा था, मगर उस खंडर जैसे स्टेशन पर एक छोटी सी लाइट थी जिससे हल्का उजाला था। जब मैंने उस स्टेशन का नाम जानने की कोशिश की तो मुझे उस स्टेशन का कोई नाम भी नहीं पता चला और कहीं ना कहीं वो एक अज्ञात स्टेशन ही था। तभी किसी ने मुझे छुआ, जिस वजह से मैं एकदम से डर गया और मैंने झट से पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे उस स्टेशन का एक टीटी खड़ा था, जो मेरे ऊपर चढ़ते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो कि बाहर देखना सख्त मना है। मैं उस टीटी की बात समझ नहीं पाया। फिर टीटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोगी के अंदर खींच लिया और फिर इसी बीच मैं भी टीटी पर भड़कते हुए उसे भला बुरा कहने लगा। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ के एक यात्री को बीच बचाव करना पड़ा, वरना वो टीटी मेरे ऊपर फाइन जड़ चुका होता। उस यात्री ने मुझे ही समझा बुझाकर अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद भी अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे अंदर भी एक चुलबुली मची हुई थी। एक जगह पर बैठे बैठे मुझे भला कहाँ आराम मिलने वाला था, इसलिए उस टीटी के निकलते ही मैं फिर से सीट से खड़ा हो गया और दरवाजे के पास पहुंच गया। अब ट्रेन ने एक हॉर्न दिया, शायद वो वहां से चलने का संकेत था। मैं अभी उस दरवाजे में खड़ा होकर उस स्टेशन को परख रहा था कि फिर ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। तभी मेरी नज़र उस अज्ञात स्टेशन पर एक महिला पर पड़ी। दरअसल वो महिला ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी और ट्रेन अपनी स्पीड में थी, तो उस औरत का शरीर पीछे से ट्रेन के एक दरवाजे से टकरा गया और वो फिसल कर ट्रेन के नीचे आ गई। ये देखते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। एक समय के लिए डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे मामा जी मुझे अंदर बुला रहे थे। मामा जी ने कहा, अरे तुझे दरवाजे पर ही रात बितानी थी तो रिजर्वेशन क्यों करवाया, चल अब बैठते हैं। उस समय मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाई। मैं मामा जी के साथ ट्रेन की बोगी के रिजर्वेशन सीट पर चला गया, लेकिन मन ही मन उस औरत का हादसा मुझे याद आ रहा था, उसका ट्रेन से टकराना और अचानक ही ट्रेन के नीचे आ जाना। मैं मामा जी को इन सब के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मामा जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। वो क्या था कि मामा जी को मेरी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता था। उसका एक कारण ये भी था कि मैं मामा जी के साथ उल्टे सीधे मजाक करता ही रहता था। ट्रेन में मौजूद बाकी के लोग अब गहरी नींद में थे।
मैं अकेला था जो अपनी खोई हुई नींद के साथ इधर उधर घूम रहा था। मामा जी भी अब आंख बंद करके सोने लगे थे। मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी और अपने मन के अंदर दबी हुई बात को भी मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब तो मैं मामा जी की नींद भी खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि अब मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे, तो मैं चुपचाप मामा जी के बगल में बैठा था। थोड़ी देर और बीत गई कि मुझे जोर से टॉयलेट लगा। वो क्या था कि ट्रेन में बैठने से पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो इस वजह से मुझे अब तीसरी बार टॉयलेट में जाना था। मैं सीट से उठा और टॉयलेट में चला गया। रात के तकरीबन 12:56 हो रहे थे और बाथरूम में अकेले जाने का मन भी नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह बाथरूम के दरवाजे को खोलकर टॉयलेट करने लगा। फिर मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मुझे वही औरत अपने सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था और दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा। फिर वो महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। इसी बीच किसी ने मुझे अपने पीछे से पकड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप बाथरूम के पास ही खड़े हो। मना किया था। उस आदमी को देखते मेरे अंदर एक उम्मीद जगने लगी। उस आदमी ने मेरा डरा चेहरा देखा तो वो आदमी बोला, क्या हुआ साहब, बड़े टेंशन में लग रहे हो आप। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। फिर कुछ देर के बाद मामा जी भी उठ गए और मेरे साथ बैठे उस मुसाफिर ने भी मेरा साथ दिया और मामा जी को भी सारी बात बताई। लेकिन मामा जी को कहाँ विश्वास होने वाला था। मामा जी ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन मैं खुद जानता था कि मैंने जो दृश्य देखा है असल में वो कोई मेरी सोच नहीं हो सकती, वो एक हकीकत थी। फिर कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था। दरअसल ट्रेन किसी खराबी के चलते रुक गई और फिर पता चला कि ट्रेन को रिपेयर होने में करीब 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। ऊपर से मामा जी के शरीर पर नींद हावी थी, तो बार बार उनकी आंखें बंद हो रही थी और मेरे बगल में बैठा वो यात्री इतनी रात होने के बाद भी मुझसे बात कर रहा था। तभी मामा जी ने कहा, सुनो, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन आ गया है, तो हमें उतरना चाहिए और फिर हम यहाँ से उतरकर ऑटो रिक्शा पकड़ लेंगे। बस स्टैंड से कोई बस भी मिल जाएगी। मामा जी की बात में दम तो था, क्योंकि ट्रेन में रुकना तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने मामा जी की बात सुनी और ट्रेन से नीचे उतर गया। जब हम लोग ट्रेन से उतरे तो उस यात्री ने हमें रोकते हुए कहा, भाई साहब, इतनी रात को सड़क से आपको कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगी, साथ ही आप कुछ चीज़ों से अनजान है, तो बेहतर होगा कि आप ट्रेन से ही सफ़र करें। उस आदमी की बात सुनकर मेरे मामा जी बोले, उसकी चिंता ना करें आप, मैं संभाल लूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मामा जी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। उनके सामने भला मैं क्या चीज़ था। मामा जी की बातों को अनसुना ना कर मैं उनके साथ साथ चल दिया। उस जगह पर एक छोटा सा स्टेशन भी था और उस स्टेशन से दूर हमें एक रोड भी नज़र आ रही थी, लेकिन उस रोड के ऊपर गाड़ियों का आना जाना काफ़ी कम था और मैं और मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा भारी वजन रख दिया है, जिस वजह से मैं एकदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कुछ देर तक तो मैं एक जगह ही स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पैर दर्द करने लगे और कमज़ोरी आने के कारण मैं बैठ गया। मेरे मामा जी मुझे संभालने लगे। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी और मेरे कान से अपने आप ही खून बह रहा था और साथ ही मेरा पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर मुझे अपने सामने वही महिला खड़ी नजर आई जो मेरे मामा जी के पीछे खड़ी थी। उसका वही चेहरा और डरावनी शक्ल जो मुझे ही घूर रही थी। मामा जी कुछ लोगों को आवाज़ देने लगे, फिर कुछ लोग भागते हुए मेरे पास आए और सही समय पर उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में बैठने के बाद मेरा कुछ इलाज हुआ, मगर मेरी हालत में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं आया। उसके बाद मामा जी ट्रेन के वहाँ से चलने का इंतज़ार करने लगे और जैसे ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ से मुझे हॉस्पिटल के लिए रिहा कर दिया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही वज़न रखा गया था और वज़न की वजह से मेरा पूरा शरीर दबाव महसूस करने लगा और उसके बाद मेरा ब्लड दबाव परिसर से बाहर निकल गया। हालांकि मैंने भारी वज़न की कोई चीज़ नहीं उठाई थी। उस रात मेरे साथ क्या हुआ और आखिर क्यों उस अज्ञात स्टेशन के ऊपर मैंने किसी महिला को देखा, ये मुझे आज तक पता नहीं है और ना ही मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। दोस्तों, उस दिन के बाद सच कहूँ तो मैं ट्रेन के नाम से भी डर जाता हूँ। सफ़र करना तो मेरे लिए दूर की बात हो गई है, लेकिन अब मैं स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।